बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और सबसे पहले तो मैं सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए और गम के साए कभी आस-पास भी ना आए आपके। एंड ऑफ कोर्स आज के दिन कोशिश करें कि अगर हो सकता है किसी की मदद करें, किसी फैमिली के लिए कुछ खरीद कर दे सकते हैं, कुछ खरीद कर दे दें, अपनी कुर्बानी के गोश्त को बांटें, शेयर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आज के दिन वक्त गुजारें। जहाँ तक हो सकता है उनके बारे में भी सोचें और याद रखें ज़िंदगी में वक्त से ज़्यादा कीमती और कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप अपनी फैमिली को, अपने प्यारों को वक्त नहीं देंगे तो वक्त आहिस्ता आहिस्ता वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन आपके रिश्ते डैमेज हो जाते हैं। तो अपने रिश्तों को वक्त दें। जब आपके पास वक्त है तब ही वक्त देना शुरू कर दें, बजाय इसके कि बाद में रिग्रेट करें कि काश थोड़ा सा अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल दिया होता। तो आज के दिन खास तौर पे अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालें, अपने प्यारों के लिए वक्त निकालें, उन्हें बताएं कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, कितनी परवाह करते हैं उनकी। छोटा सा तोहफा अगर दे सकते हैं तो कोई तोहफा ही देते हैं। इसी के साथ ये भी बताती चलूँ कि आज भी हमारे साथ एक बहुत ही प्यारा सा कपल मौजूद है जिनकी मोहब्बत और जो रिश्ता है मुझे लगता है कि एग्जाम्पल है आज के वक्त में, आज की दुनिया में, और स्पेशली जो आज की जनरेशन है जो कि आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रगल करती है विद द आइडिया ऑफ लव, विद द आइडिया ऑफ कमिटमेंट। तो आई थिंक आप डेफिनेटली जो आज हमारे मेहमान हैं वो एक एग्जाम्पल हैं। तो आज उनसे टिप्स भी लेंगे थोड़ी सी कि एक पार्टनर के अंदर क्या ज़रूरी होता है, क्या एस्पेक्ट ज़रूरी होते हैं कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ओवर टाइम क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और इसी के साथ आज ईद के दिन ईद की भी बातें करेंगे और फैमिली की भी ज़रूर बातें करेंगे। हमारे साथ जी आज कपल ऑफ फैसलाबाद, बहुत ही प्यारा सा हमारा कपल, फैसलाबादियों के दिल से आप लोगों को बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं। और हमारे साथ जी सबसे पहले तो शगुफ्ता नासिर मौजूद है, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लग रही है हमेशा की तरह। इसी के साथ लाल मोहम्मद नासिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आपकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाज है, इसलिए हम स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और पूरी सिटी 41 की टीम की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक कहते हैं। आप लोगों का जो प्यार है एक दूसरे के लिए, जो मोहब्बत है, जो कोऑर्डिनेशन है, आई थिंक वो एग्जाम्पल है हम सब के लिए। और हम इसका राज ज़रूर जानना चाहते हैं। क्या राज है आपकी मोहब्बत का, कमिटमेंट का? उसमें सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक, ईद मेरी तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। और जो हम लोगों का एक रिश्ता है उसको लेके हम लोग जो चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फातिमा ये चीज़ आती है वो है आपस में प्यार मोहब्बत, एक दूसरे पे एतमाद। और उसके बाद जो आपकी कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह कोई आपको बात एक दूसरे की कभी समटाइम बुरी लग जाती है, ज़ाहिर इंसान है हम लोग, तो उसको जो है उसको लॉन्ग टाइम नहीं करना चाहिए, लंबा नहीं उसको खींचना चाहिए। लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं और जो आपको कहे कि हम लोग कभी लड़े नहीं, मैं कहती हूँ वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। लड़ाई झगड़ा ज़िंदगी का हिस्सा है और इसको ये कि तूल ना दें। जो बंदा लड़ता झगड़ता नहीं वो एबनॉर्मल है, वो एबनॉर्मल है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ज़िंदगी का हिस्सा है। और इसके साथ ही हम लोगों का आपस का जो प्यार मोहब्बत है वो आगे से आगे ज़्यादा बढ़ता है। जब आप एक चीज़ को कहते हो कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो जो आपके साथ है, आपका लाइफ पार्टनर है, वो उस चीज़ को अच्छी करने की कोशिश करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये अगर मेरा ख्याल नहीं आजकल के बच्चे समझ जाएं तो हमारी तरह बहुत अच्छी लाइफ गुजारें। तो यानी कि छोटी छोटी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। नासिर साहब, जब कभी लड़ाई हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, बहस हो जाए किसी बात पे, कैसे मनाते हैं और कितनी देर गुस्सा रहते हैं? हम मनाते ही नहीं है, खुद ही मान जाते हैं? कोई नहीं मानता, खुद ही मान जाते हैं। अल्लाह की खुद ही तरफ मान से जाते रहा है, कोई नहीं मनाता अच्छा, किसी को भी। सबसे लंबा कितना नाराज रहे हैं एक दूसरे से? कितनी देर सबसे बात लंबा नहीं की? मेरा ख्याल ज्यादा से ज्यादा 7-8 मिनट का, बस 7-8 मिनट सबसे ज्यादा लंबा? सबसे ज्यादा लंबा यही होता है। अच्छा, बस। अब नाराजगी में इसका मतलब ये है कि बात नहीं की 7-8 मिनट, या 7-8 मिनट जरा लोग जोग हो गए? नहीं, चुप रहते हैं, चुप रहे, मतलब चुप हो जाते हैं बस। हाँ, चुप हो जाते हैं। उसके बाद फिर मुझे कोई बात याद आती है तो मैं कर लेती हूँ, वो नासिर साहब ऐसे हुआ था, हाय साहब ऐसे हुआ था, तो ऐसे करना है, तो ये हाँ ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो, चलो बात खत्म। वो पता ही नहीं होता कि पीछे क्या बात हुई थी। अच्छा, मैंने सुना है कि एक दिन आपकी छुट्टी होती है और नासिर साहब कोई ना कोई चीज बनाते हैं। हाँ, बनाना। क्या फेवरेट डिश है आपकी? हाँ, ये बनाते हैं शौक से कबाबिश।
कबाबों की डिश ये बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा। और वो सालन इतना टेस्टी होता है कि वो पूरी कढ़ाई भी होती है तो मैं और बच्चे हम सारी वो खत्म कर देते हैं। दरअसल उसमें ना खलूस होता है, प्यार होता है ना चाहत उसमें। होता है। अच्छा, शगुफ्ता मैम की कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई ऐसी आदत जो बहुत अच्छी लगती है? ये खुश इखलाक है, खुश इखलाक यही आदत अच्छी है, सबसे अच्छी सबसे लगती अच्छी। है। कोई एक डिश, जैसे इनको आपकी कबाबिश रेसिपी बड़ी पसंद है, आपको इनके हाथ की बनी हुई कौन सी सबसे अच्छी चीज लगती है? इन्होंने को पूछना चाहिए था, मैं क्यों दसा। आपको क्या चीज पसंद है जो मैं आपको क्या बनाती हूँ? कड़ी। कड़ी। कड़ी बहुत शौक कड़ी है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मेरी भी वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस। अच्छा, ईद वाले दिन क्या मसरूफियत होती है? अभी भी ईदी लेती है? ईदी तो मैं लेती हूँ, लेती है। लेती हम गले मिल जाते हैं, हमारी ईद हो जाती है। आए हाय। हूँ। ईदी तो मैं लेती माशाल्लाह, हूँ, माशाल्लाह। ईदी में लेती हूँ, वो अच्छा। लाजमी है। और ईद इसमें वाले कौन सी दिन अपने पास रखनी होती है? मैंने आगे बच्चों में बांट देनी होती। अरे क्यों, ऐसा क्यों? अपने लिए नहीं रखती बिल्कुल? अपने लिए जब बच्चे फिर मुझे देते हैं तो मुझे हाँ। ज्यादा खुशी होती है। अच्छा। जब बच्चे कहते हैं ना मम्मा ये आपकी ईद है, वो मुझे ज्यादा खुशी होती है। अच्छा। जब बच्चे दे, बेटियां दे मुझे, वो बाकायदा गिफ्ट बना के मुझे देती हैं, मम्मा आपकी ये ईद है, तो मुझे ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि इनसे तो मैं सालों साल से ले रही हूँ। बच्चियां तो अब आके, बेटियां तो अब आके, बेटियां तो अब आके देने लगी है ना, क्योंकि पहले तो बेटियां नहीं थी, अब तो बेटियां हैं। तो वो अब जब मुझे गिफ्ट बना के वो देती हैं तो वो मुझे ज्यादा खुशी होती है। अच्छा, ईद वाले दिन क्या मसरूफियात होती हैं सुबह से लेकर? कहाँ से दिन शुरू करते हैं? कुर्बानी करवाते हैं, उसके बाद कोई मीठा बनता है घर में, कोई डिश ऐसी जो हर साल बनती है? सबसे सुबह उठ के सबसे पहले तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज होती है सारे से पहले फजर। उसके बाद ये इन्होंने तैयारी की होती है सेवियों की, थोड़ी सी मीठी लेते हैं, फिर ईद पढ़ने चले जाते हैं। उसके बाद आके फिर कुर्बानी शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। उसमें तो कुर्बानी आधा का दिन तो ये कुर्बानी बता में लग दो, जाता है ये ना। कुर्बानी का सिर्फ ये छुरी देखते हैं और कसाई देखते हैं बस। वो बस पर्दा रहने दे यार, की हो गया तेन। उसके बाद नहीं पता होता कि कहाँ पे कुर्बानी हुई है, कहाँ गोश्त बना है, कहाँ से गोश्त भेजना है, क्या कर, वो सारे पैकेट, वो और मैं सारे बैठ के तो हड्डियां बोटियां पहले गिना भी ये कितनी इनको बोटियां। गोश्त से वैसे चिड़ है। गोश्त से वैसे चिड़ है, अच्छा। खाते भी नहीं, कोई इतने शौक से नहीं खाते। और उसके बाद फिर हम सारे पैकेट्स वगैरह, पहले तो मैं खुद करती थी, अब माशाल्लाह से बेटियां हैं वो साथ हेल्प करती हैं। तो हम लोग सारे फिर जो रिश्तेदारों में देना है वो सारे, उसके पूरे गोश्त के वो 3 हिस्से बनते हैं, घर का हुआ, रिश्तेदारों का हुआ, फिर जो बांटने के लिए हुआ वो सारा, वो 3 हिस्से बनते हैं उनके, फिर उनके सारे पैकेट्स बनते हैं। फिर उसके बाद जब उठ जाए नासिर साहब या बच्चे, तो फिर शुरू होता है जी, हाँ जी अब बताइए कहाँ कहाँ जाना है। अच्छा। वो जाने देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर कहाँ कहाँ जाते हैं? रिश्तेदारों के, रिश्तेदारों के। रिश्तेदारों के। सबसे ज्यादा किससे क्लोज है फैमिली? फैमिली में मेरा तो ख्याल है हम लोग आपस में क्लोज है। सबसे ज्यादा आपको लगता है आप लोगों की आपस में दोस्ती? आपस में दोस्ती है, मतलब अपनी फैमिली, हमारे बच्चे और बाकी बहन भाई हैं, जाते हैं, मिलते हैं, ईद वगैरह मिलते हैं, गोश्त वगैरह दे के आते हैं उनको। तो वो कोशिश आपको ये पता है करनी चाहिए कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं की थी जिन्होंने ना, नहीं की होती, हम लोग कोशिश ये करते हैं गोश्त जिन्होंने तो नहीं पहुंचाना की चाहिए है था, खुद वहां जाके तक देना खुद चाहिए। जाके हम लोग दे के आते हैं गोश्त। पता चले ना कि फलां ने नहीं कुर्बानी की या कुछ इस तरह, बेशक वो अच्छे सही भी हैं, खाते पीते हैं, जो भी है, कुर्बानी नहीं की, लेकिन कोशिश होती है कि गोश्त उनके घर तक जरूर पहुँचाए। अच्छा। और खुद जाके दे के आते हैं। अच्छा, और ये जज्बा बड़ा इम्पोर्टेंट है आई थिंक, दूसरों का सोचना, आज के दिन दूसरों का हाँ जी। करना। बिल्कुल। और ये बिल्कुल, होना चाहिए, खुशियां भी शामिल करना चाहिए था। इंसानियत के नाते बेटे होना चाहिए ये। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। तो आज के दिन एक दफ़ा फिर मैं यही कहूँगी कि अपने से बढ़कर सोचें, दूसरों का सोचें, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो शायद आपके लिए छोटी सी चीज़ हो, किसी और के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मिल जाएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक दफ़ा फिर सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए और गम के साथ कभी आपके आसपास भी ना आए। आज हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, पूरे फैसलाबाद के बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही मोहब्बत करते हैं हम इनसे और उनकी मोहब्बत की मिसाल भी हम सब अपने साथ लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि या दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में भी हमें कुछ इसी तरह की मोहब्बत और कुछ इस तरह का साथ हमें भी जिंदगी में मिल सके जो सिर्फ जवानी में नहीं लेकिन आगे बढ़ते हुए जिंदगी की हर स्टेज के ऊपर हर आसान और मुश्किल वक्त में आपका साथ निभाता रहे। अच्छा, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि सिर्फ जब हालात अच्छे हों सिर्फ तभी अपने पार्टनर का साथ ना देना, बल्कि तब भी अपने पार्टनर का साथ देना जब हालात थोड़े मुश्किल हो। ज़रूरी है ये बेटा, थोड़ी सी समझने की बात है। अभी ये कोई लास्ट वीक ऐसे ही ज़रा तबीयत नहीं ठीक थी तो इनकी सिस्टर का मुझे फ़ोन आया कि तुम इतनी केयर कर रही हो और सारा ना तुम अल्लाह ताला तुम्हें इसकी जज़ा दे और अल्लाह ताला तुम्हें हिम्मत दे। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, मैंने कहा ये जो साथ अल्लाह ने दिया है ये सिर्फ अच्छे वक्त के लिए दिया है, बुरे वक्त के लिए नहीं है। कि जब मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ अल्लाह ना करे कुछ हो तो ये मुझे देखें, अगर इनको कुछ हो तो मैं इनको देखूँ। ये साथ अल्लाह ताला ने बनाए ही इसीलिए है फातिमा कि ये रिश्ता जो है मियाँ बीवी का बहुत नाजुक भी है और बहुत मजबूत भी है। ये आपके पास इतनी बड़ी पावर है आपके पास ये कि आपकी सोच है। आपका जो हस्बैंड है आपके लिए बहुत बड़ी पावर है इस दुनिया में। तो उसके साथ अगर हम लोग कुछ गलत करें या कुछ झूठ बोले या कुछ इस तरह उसका ख्याल ना करें तो फिर बाद में हम लोग अपने आप में रोए तो अल्लाह ताला भी इस चीज़ों को देख के नाराज़ होता है। असल ये चीज़ां कमज़ोर कर दिंदियां ने इंसान को, एक दूसरे को छुपाना, झूठ बोलना, छुपाना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और पार्टनर का यही है कि अगर आप अच्छे वक्त में हो तो उसके बुरे वक्त में भी उसका साथ हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जिस तरह आपने कहा कि हर चीज़ शेयर करनी चाहिए और कई दफ़ा आप बड़े स्ट्रेस्ड आउट होते हो और आप बात करते हो उसके बारे में और उसी टाइम वो लगता है टेंशन गायब, टेंशन फ्री हो जाता है बंदा। सही बात है और ये सच है, ये सच है। और मैं मेरा ख्याल उनमें से एक हूँ कि मेरी कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। अच्छा। मेरे लिए यही है सारा। और जब मैंने अपना पेट हल्का करना होता है तो मैं सारी बातें इन्हीं से करती। अच्छा, तो मतलब ऐसे है कि अच्छा मुझे अगर किसी ने कुछ बताया तो इनको तो पता ही पता है फिर। हाँ अच्छा, हाँ, इनको पता होता है। इनसे मैंने कभी कोई चीज़ नहीं छुपाई। मैं हर बात डिस्कस करती हूँ। मुझे दिन में ना याद है मैं रात को हिला के कहती हूँ, हाय सब जाग रहे हैं, हाँ जी जाए, हाय सब गल करनी सी, हाँ जी दसो ये ऐसे हुआ, अच्छा यार सुबह गल कर लेंगे। तो ऐसे हो रहा था। माशाल्लाह। इसी के साथ ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि जो बिगिनिंग होता है किसी भी रिलेशनशिप का, कहते हैं वो ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या ये सच है? अग्री करते हैं? और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आसान होती हैं। असल में फातिमा ये है कि जब शादी होती है वो पूरा घर नहीं चेंज होता है, वो अकेली लड़की चेंज होती है। उसने देखना है कि घर कैसे चल रहा है और उस हिसाब से मैं अपनी जो मेरी आदतें हैं अगर उसी में कन्वर्ट कर लूँगी तो वो मेरे लिए बेहतर है। आजकल के बच्चे ये चीज़ें नहीं सोचते, कुछ इसलिए कि खुद से भी नहीं सोचते, कुछ उनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं सोचने देते। वो कहते हैं जी हमारी बेटी, आजकल की जो माएँ हैं ना वो बेटियों की सपोर्टेड ज़्यादा हैं। होना भी चाहिए, केयर करें अपनी बच्चियों की। लेकिन जब आप शादी करते हैं तो बच्ची के लिए वो 1 साल या 6 महीने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं उस घर में। उन लोगों को समझना, उनकी नेचर को देखना, उस घर को देखना, उसके रूल असूल देखने कैसे चल रहा है। अगर तो वो चल रहा है उसमें आप थोड़ा सा आके ऊंच नीच कर देते हो तो वेल एंड गुड है। अगर उसको आके कहो कि ये टोटली हमारी तरह चेंज हो जाए, वो नहीं होता, फिर वो घर डिस्टर्ब हो जाता है। वो उस बच्ची को ज़्यादा परेशानी होती, घर वालों को नहीं होती। तो घर वाले तो ऑलरेडी रह रहे होते हैं, बच्ची को परेशानी थी। वो 1 साल जो है वो अच्छे तरीके से आपका गुजर जाए, आप समझे कि आपकी पूरी लाइफ बहुत अच्छी गुजर गई। तो यानी कि हाँ, ऑफ कोर्स बड़ा ज़रूरी होता है हर चीज़ को फैक्टर इन करना, हर चीज़ को समझने की कोशिश करना, वक्त के लिहाज से हालात को
देखते हुए हर चीज़ को करना बड़ी ज़रूरत है। बचपन की कोई ऐसी ईद जो आपको अभी भी याद हो? बचपन की ईद, हम्म, मैं तो अपना बचपन जब मैं सोचती हूँ, मेरा तो बचपन, मैं कहती हूँ मेरा तो महारानियों वाला बचपन था, अच्छा। क्योंकि मैं 6 भाइयों के बाद हुई थी। अच्छा। तो इसी हिसाब से सोच रही कि मेरा बचपन कैसा होगा। और मेरी तो मेरा ख्याल है रोज ही ईद होती थी, अच्छा। अपने भाइयों के साथ, अपनी अम्मी के साथ। मेरे अल्लाह का इतना शुक्र है। अच्छा, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लोगों की पहली ईद किस तरह की थी इकट्ठे? पहली ईद कैसी थी? जिस तरह की है जैसे अब है इसी तरह की थी, प्यार मोहब्बत वाली। ईद ईद ही होती है, कोई फर्क नहीं। ईद तो ईद वो ही खुशी का इजहार है, खुशी का इजहार है। वो अलग बात है कि सारा टाइम सो के गुजारते लेकिन ईद ईद है। फर्क ये ਪਿਆ ਸੀ कि पहली ईद ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ, हाँ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल, ਇਹ ਫਰਕ ਪਿਆ। ये फर्क पड़ा है। अच्छा, और ओवरऑल अगर हम बात करें कोई ऐसी मीठी चीज़ जो हर ईद पे आपके घर में बनती हो? हाँ, शीर खुरमा बनता शीर खुरमा बनता। बनता। और जो पहली दफ़ा बनाया था घर में, वो किस तरह का एक्सपीरियंस? नहीं, मैं कुकिंग के मामले में हमेशा से बहुत अच्छी रही हूँ। अच्छा, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस तो होता है, टेंशन तो होती है? नहीं, क्या टेंशन होगा? इस वजह से नहीं थी क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले थे ना, मेरी जो सास मदर इन लॉ थी, वो और मेरे ससुर, वो आप यकीन करें कि मुझे एक दिन भी फील नहीं हुआ था कि मैं ससुराल में हूँ। मुझे एक दिन भी फील नहीं हुआ। मैं बल्कि इधर आके मैं और ज़्यादा मैं वो हो गई थी कि हर चीज़ में मैं उनको लेके मैं चलती थी और वो मेरी बात मानते थे। तो मुझे इस चीज़ का कभी भी डर नहीं लगा कि मैं अगर ये करूँगी तो मुझे अम्मी ऐसे कह देंगी या अब्बू ऐसे कह देंगे। ये मेरे जहन में कभी भी नहीं आया था। हालांकि ये डरते होते थे क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ थे उनसे उनका रोब बहुत था, सारे ही डरते थे सवाए मेरे। मैं नहीं डरती थी क्योंकि मेरे साथ उनकी चाहत ही अलहदा थी, बेटियों वाली, और इतना हर चीज़ में कोऑपरेट करना और सारा। मुझे तो कभी भी खड़े नहीं होकर बोला। देखते होते थे कि ये अभी झटका पड़ा है, इसको अभी पड़ा। ये होता था, इसको अभी डांट पड़ी, इसने रोती भी बाहर आना, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं। तो पहला एक्सपीरियंस भी मेरा वैसे ही था जो अब है। मुझे ज़रा नहीं फील हो रहा था कि मैं ससुराल में हूँ, मैं अगर ये करूँगी तो ये कोई गलत हो गया तो अम्मी मुझे डांटेंगी या नहीं, उन्होंने कभी डांटा ही नहीं था। अच्छा, ये भी बड़ा होता है आई थिंक, स्पेशली इनिशियल फेजेस में अगर आपको अलहदा होना पड़े कुछ वक्त के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसी ईद जो अलहदा गुजारी हो आप दोनों ने? हाँ, जब ये हज करने गए। अच्छा, तब पहले शुरू में या अब आके? 88 में गए थे। अच्छा, मतलब काफी हाँ, टाइम। 88 में गए थे, तब 82 में हमारी शादी हुई थी। अच्छा, तो 88 में ही अपनी अम्मी के साथ हज करने गए। तो वो ईद जो थी वो हम लोगों ने घर में गुजारी, बच्चों ने और मैंने। लेकिन फादर इन लॉ थे, सारे थे, मेरे देवर थे। लेकिन ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ बहुत बड़ा फरीजा सी, इस तो बड़ा फरीजा की हो सकता है। और उस जमाने में तो फातिमा ये PTCL और नेट और ये वो तो कुछ भी नहीं था। तो मस्जिद नबवी में बैठ के इन्होंने मुझे खत लिखा। अच्छा, और क्या लिखा? लिखा यही कि मैं यहाँ पे जो फीलिंग है ना, मैं लिख नहीं सकता, हाथ से नहीं। मैंने कहा कि मैं यहाँ लिख नहीं सकता, यहाँ शान ही निराली है, हकीकत इतने लफ्ज लिखा था बस। और इसमें इस वक्त तुम और बच्चे मुझे बहुत याद आ रहे हो। फिर कभी इकट्ठे हाँ, आपको मौका मिला जाने का? इकट्ठे फिर हम लोग उम्रा करने गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, उन्होंने तो आपको खत लिखा, कभी आपने भी उनको खत लिखा? नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला। कभी मौका ही नहीं मिला क्योंकि पेरेंट्स वो पहला ही खाता मेरा वो। अच्छा, पहला और आखिरी? वो पहला और आखिरी था खत। कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छा, कोई ऐसी शादी के शुरू में बड़ी फिल्में बड़ी अच्छी लगती है कपल्स को देखने, कोई ऐसी यादगार फिल्म जो आपको लगता है कि अच्छा भाई ये बड़ी अच्छी रही हमारे, ये अभी भी याद आता है कि ये इकट्ठे देखी थी? हाँ, स्पीड देखी थी हम लोगों ने, है ना, हाँ जी, सिनेमा में जाके स्पीड देखी थी। इंग्लिश देखी थी, एक जुरासिक पार्क देखी थी हम लोगों ने सिनेमा में। अच्छा, फिल्में ये देखी थी या यादगार ये फिल्में? यादगार यही है और देखी भी यही है। अच्छा, बाद में सिनेमा नहीं जाते हम लोग। क्यों? पसंद ही नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद।
अच्छा, जब एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते हो तो कैसे गुजारते हैं एक दूसरे? कैसे गुजारते हैं? फिर हम लोग कंपनी बाग चले जाते हम हैं, बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं। नई कोई जगह मिलती तो सड़कें तो बेटे हैं, तो वो रोड जो है वो उन्हीं पे जाके अपनी ड्राइविंग करके बातें करके गाने सुन के घर आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले कि हम और भी बातचीत करें, एंड ऑफ कोर्स आपको पता है ईद के हवाले से भी बात होगी और किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को लेकर चलना चाहिए इस बारे में, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। हम लोगों ने हाइकिंग की ऊपर तक, और ऊपर जब गए तो फिर जो बेटा है मेरा आकाश मुझे कहता मामा वेल एंड गुड, वेल डन, कहता मामा आपने पूरा मेरा साथ दिया। मुझे लग नहीं रहा था कि आप इतनी हाइकिंग कर लेंगी। तो मैंने कहा मैंने कर तो लिया, वापस कैसे उतरना है? कहता वो भी मैं आपके साथ हूँ ना। बहुत अच्छी जगह है पाकिस्तान, हमारा बड़ा खूबसूरत है। पाकिस्तान में कोई चीज जगह ऐसी नहीं जो हम लोगों ने ना देखी हो, कोई भी जगह नहीं। अच्छा, और आपने बताया ये तो नॉर्दर्न साइड पे। हाँ। अगर हम दूसरी किसी साइड पे बात करते, सिंध की फॉर एग्जांपल बात करते। हाँ, सिंध भी तकरीबन सारा मैंने देखा हुआ है। और सिंध में कौन सी फेवरेट जगह लगी आपको? ठट्ठा। अच्छा, क्या वहाँ की क्या खासियत? वहाँ पे जो ये इन्होंने शाही मस्जिद, जो शाहजहां मस्जिद बनाई है, उसके 100 गुंबद हैं उसके, उस मस्जिद के, और उसमें स्पीकर नहीं है। मैकली का कब्रिस्तान सी ना? हाँ, मकली का कब्रिस्तान है वहाँ पे। इस तरह की चीजें बहुत खूबसूरत है वहाँ भी, जगह देखने वाली है ठट्ठा। वैसे तो देख, आम जो लोग कराची जाते हैं वो तो ज्यादा सी साइड पे जाना पसंद करते हैं, जैसे समंदर मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन वो एक जगह ऐसी है कि वहाँ सुकून भी है और रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। ठट्ठा वहाँ पे आप कब्रिस्तान देखते हो, आप उस चीज़ को भी देखते हो कि एक दिन ये है हमारा। जब आप वो शाहजहां मस्जिद देखते हो, वो भी आर्किटेक्ट का इतना अच्छा वो बना हुआ है कि कोई स्पीकर नहीं है वहाँ पे, कोई कुछ नहीं, एक अजान है वो सारी जगह पे गूंजती है। सिर्फ उन 100 गुंबदों की वजह से। इस तरह की चीज़ें हैं और माशाल्लाह से पूरा पाकिस्तान देखा है। उसके बाद आपके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस में कौन सी ऐसी कोई डिश है जो आपने कभी ट्राई की हो और आपको बहुत अच्छी लगी? काबली पुलाव। मुझे भी बहुत, मैंने भी जब ट्राई किया था बहुत अच्छा लगा। कहाँ से ट्राई किया था और कब? हमने पेशावर में किया था। अच्छा, और कहाँ से किया? कोई रेस्टोरेंट था? कोई कौन सा था वो जगह? रेस्टोरेंट टाइप कह सकते थे। वो जमीन पे बैठ के ना वो सारा फर्शी था, उनकी फर्शी नशीद थी, तकिए रखे हुए थे। वहाँ पे था मेरा होटल का नाम नहीं है मुझे याद, क्योंकि बहुत देर की बात है। लेकिन वो एक जो है वो अभी भी उनका बुलाने का, उनको जब हमने कहा कि हमने ये खाना है तो वहीं से उसने आवाज दी, यो कॉबली के 1 प्लेट कॉबली की चाहिए। वो मुझे अभी भी याद है। हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, और आप जिस भी प्रोविंस में चले जाएं, डिफरेंट इलाकों में चले जाएं, तो कोई ना कोई डिफरेंट जबान, जिस तरह से भी आपने मेंशन किया, कोई और इस तरह की लैंग्वेज जो आपको बहुत अच्छी लगी हो या आपको बहुत पसंद आई हो? सिंधी बहुत अच्छी मीठी जुबान। सिंधी में भी, क्योंकि मेरा काफ़ी अरसा जो है, मेरा बचपन जो है तकरीबन वो कराची में गुजरा। अच्छा, तो आपके लिए तो फिर वो नॉस्टैल्जिक भी होती होगी आपको? तो उसमें मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, उनका वो रेलवे में थे, इंजीनियर थे, तो उनकी ट्रांसफ़र होती रहनी, कभी कोटरी, कभी इधर 7 शरीफ साइड पे, तो उनके साथ फिर बचपन तकरीबन मेरा उन्हीं के साथ गुजरा है, अपनी बड़ी सिस्टर के साथ। तो उनके साथ ट्रैवल करना, तो उनके जो नौकर होने, उनके नाम, किसी का आर्चर नाम है, किसी का कुछ सिंधी नाम, तो जब आपस में बात करते थे तो मैं उनके साथ, छोटी थी तो मैं उनके साथ कहती थी मुझे भी बताओ ये क्या बात कर रहे हैं, मैंने ये सीखनी है। मुझे आनी चाहिए। मेरी जो बड़ी सिस्टर थी वो बाजी मुझे वो कहती थी पंजाबी और उर्दू बोल रहे हैं ना, यही ठीक है, इनकी तरफ नहीं जाना, ये पता नहीं इनकी सिंधी जो है ये जो बोल रहे होते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो हम लोगों को अच्छे नहीं लगते सिंधी में, लेकिन सिंधी बड़ी अच्छी ज़ुबान है। जब वो आपस में बोल रहे थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो इस तरह के है एक्सपीरियंस। पूरा पाकिस्तान घूमा, फेवरेट ट्रिप कौन सा था, फेवरेट जगह कौन सी, और किस जगह के लोग सबसे ज़्यादा अच्छे लगे? किधर गए हम लोग?
किधर गया इकट्ठे ही गए सी मैं नहीं, किहड़ा लहदा किधर गया कौन सी जगह आपको ज्यादा वो लगी है? कैलाश? कैलाश ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ गंदे लोग हैं। ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ اخلاق ਸੀ अच्छा उसे बहुत मुसलमान हूँ ज्यादा आबादी दो मुसलमान नहीं दो जोड़ी। साइड बनी हुई ना, दो गांव बने हुए हैं, रंबीर और बम्बरीट, रंबूर और बम्बरीट। एक कैलाशी है, एक मुसलमान, अच्छा वहीं पे चित्रा। ज्यादा मुसलमान आबाद हो रहे हैं वहाँ हाँ। जाके ना लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे, बहुत मीठे लोग, और वहाँ की जो वो वादियाँ और वो खूबसूरती वो कहाँ लेने जानी। स्कर्दू गए हैं, उसकी अपनी एक खूबसूरती, शंग्रीला और इधर सारा उसकी अपनी एक खूबसूरती। कोऑपरेटिव लोग थे वो हेल्पफुल थे और हाँ, इस तरह से खुश इखलाक। खुश इखलाक। अच्छा और इस जगह पे जाके बड़ा एंजॉय करते हैं हम लोग। लोग तो हमें इस तरह के कपड़ों में देख के बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि एक जैसी ड्रेसिंग। कुछ तो कहती हाँ, माइयाँ जो होती हैं हाँ नहीं एक जैसे कपड़े। क्या कहते हैं उन लोगों को जो ऐसे कहते हैं? जो फिर मैं ये पूछती हूँ आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बहुत अच्छा लग गया, तो ताड़े कपड़े बहुत अच्छे, बहुत सोने लगते पे हो। माशाल्लाह। फिर ये कहते हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को बिल्कुल, नजरे आप- बद से असल जुबान बचाए। जी और पंजाबी है ना सब नालों मिठी जुबान सबसे मीठी जुबान पंजाबी। सही बात। सारी जुबाना देखी और ना। मैं और नासिर साहब हम लोग कहीं भी जाए हमारी कोशिश होती है कि हम लोग पंजाबी को लें, हम पंजाबी को प्रमोट करें। मैं अपने घर में भी बोलती हूँ, अपने पोते पोतियों से भी बोलती हूँ। उनकी माएँ उनको इंग्लिश सिखाती हैं, डोंट टच और ये तो वो। जब वो कहीं अब वो जब कहीं भाग रहे हो तो मैं वो माएँ कहती है नहीं भागो गिर जाओगे, तो मैं तो कहती हूँ पाजा पाजा पाजा। अब उनको समझ आ गई बच्चों को कि पाजा क्या होता है। छोटे छोटे 4 साल का 3 साल का, तो मैं कहती हूँ पाजा। अब मुझे कहेंगे अम्मी वॉक करने चले, मैं कहती हूँ चलो। जब बाहर निकलते हैं वॉक करते हैं तो फिर मैं उनको भगा देती हूँ पाजा। अब छोटी है उसको मैं कहती एथे आ, वो वैसे ही बोलती है एथे आ, तो उसकी मैं कहती हूँ मामा क्या सिखा रही हैं आपको? मैंने कहा ये भी इनको आनी चाहिए, पंजाबी आनी चाहिए बेटे इनको, सारी लैंग्वेज बोल रही है। आप ਅਸੀਂ लोग ਤਾਂ इंग्लिश ਅਸੀਂ ਤਾਂ बोलते हो, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ उर्दू बोलते ਪੰਜਾਬੀ हो, ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ सारा। ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ पंजाबी पढ़ानी चाहिए ਹਾਲਾਂਕਿ बच्चों को। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ पढ़ी नहीं होती। और यही पंजाबी को हम लोग लेके तो लाहौर गए थे जिस दिन माँ बोली दिन था ना इसका पंजाबी का, तो हम लोग लाहौर में इनवाइट थे। चेयर क्रॉस था, चेयरिंग हाँ, क्रॉस, चेयरिंग क्रॉस है। वहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था। वो हम लोगों ने अटेंड किया पंजाबी के हवाले से, और इंटरव्यूज दिए, पंजाबी बोले सारे, और बड़ी उसकी तस्वीरें बनी, बड़ी छपी और सारा कुछ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ हाँ दुबई में। अगर एक लाइन में हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहें? प्यार से रहो, प्यार करो, प्यार बांटो। हम अपने बहुत ही खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि बिलाल अपनी ईद किस तरह से मना रहे हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली कहाँ पर मना रहे हैं। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।